तो राम राम भाई सारा ने सोनू राठी की ओर है राम राम। तो फिर आज फिर बात करेंगे भाई अपना पुराना टॉपिक भाई आईवीएस के ऊपर ही। तो आईवीएस एक दुनिया में है ना, मेरे को शायद और एक नॉर्मल इंसान एंड भाई और भी बड़ी बढ़िया बीमारियां हैं उनमें छोड़ के आईबीएस का मरीज ही पता नहीं क्यों मतलब है इतना उतावला होता है कि भाई मैं कब सब कुछ खाने लगूंगा, मैं कब नशा करने लगूंगा, मैं कब नॉर्मल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ कब शुरू करूंगा, मैं कब बस जल्दी से जल्दी बस वो हो जाए सब कुछ के भाई मैं बस सब कुछ खाने लग जाऊं जल्दी से जल्दी, सब कुछ पीने लग जाऊं, नशा करने लग जाऊं। चल कोई नशा नहीं छोड़ सोचता तो भाई वो खाने पीने के बारे में सोचता है। बस यही एक मसला अभी आज भी एक फ़ोन आया एक बंदे का, वो भाई ठीक हो गया था लेकिन टाइम नहीं बताऊंगा कितने टाइम में। ऐसे तो मतलब लोग फिर भाई गलत ले जाएंगे कि भाई वो इतने टाइम में हो गया तो हम भी छोड़ देंगे, वो ज़्यादा में हुआ तो हम भी ज़्यादा लेंगे, वो तो कम में हुआ तो हम भी कम लेंगे। मतलब ऐसा नहीं, टाइम नहीं, टाइम बताया उसने पर टाइम बताता नहीं। आराम हो गया, उसने दवाई छोड़ दी और दवाई छोड़ने के बाद उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई मैं सब कुछ खाने लगा, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा विज्ज़ा मीठा सब कुछ एकदम दवाई छोड़ने के बाद। मतलब फिर बोला भाई यार मेरे को वापस से आईबीएस हो गया, मेरे को तो आराम आ गया था। आराम आना इतनी बड़ा इशू भी नहीं है, इतनी बड़ी मतलब बात नहीं है कि भाई आराम ही नहीं आ रहा, आराम कैसे आएगा। सबसे पहले आदमी सोचता है कि भी एक बार आराम आ जाए, बस बड़ा परेशान चल रहा हूँ भाई। मतलब दिमाग से एक तो है ना, अपने दिमाग से एक तो वजन वजन का बिल्कुल ख्याल निकाल दो एक बार, प्लीज़ इसको निकाल दो भाई। न्यूट्रिशन वजन मतलब ये वो, ये धीरे 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 अपने आप ठीक हो जाएगा। आप आज देखो वजन कम करता करता कितनी मेहनत कर रहा हूँ, वजन कम करने के पीछे भी मेहनत मेहनत करनी पड़ती है, फिर बाद में ऐसा भी टाइम आता है भाई। ये फोटो देखो भाई अपना इलाज के दौरान का। तो हाँ, उसके पीछे भागता रहता है, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, लेकिन आराम आना इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप अपनी बीमारी को समझोगे, एक तरीके से इलाज करवाओगे। अच्छा साइकेट्रिस्ट हो, कोई भी आपके शहर का भी हो चाहे कोई भी साइकेट्रिस्ट हो, उसको बस आईबीएस के बारे में पता होना चाहिए। वो भर भर के 10 10 15 15 गोलियां ना देता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 10 15 गोलियां ही काम करेंगी, 3 4 गोलियां तो कोई काम नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन छोटा भी उतना ही असर करेगा जितना बड़ा कॉम्बिनेशन असर करता है। ऐसे वो एक अलग मैटर है यार, वो अलग अलग डॉक्टरों की अलग अलग थिंकिंग है। आराम आ जाएगा अगर अपनी बीमारी को समझोगे, थोड़ा हाँ मेहनत करोगे, खुद से भी कुछ चीज़ों से दूर रहोगे। लेकिन बंदे मानते नहीं भाई। मेरे पास वो बंदा तो बिल्कुल भी कॉल मत करे जो बंदा अपनी ज़िंदगी में आईवीएस के दौरान किसी न किसी प्रकार का ड्रग्स नशा अल्कोहल कुछ भी अपनी लाइफ में अगर उसका इंटरफेयर कर रहा है तो वो बंदा प्लीज़ मेरे पास कॉल भी ना करे भाई। इतना भी फालतू नहीं हूँ, इतना टाइम भी नहीं है कि मैं किसी भी चूतिया से बात करने लग जाऊँगा जिसके इतना ही समझ में नहीं आया हो आज तक कि भाई इन चीज़ों से दूर रहना है। हम बीमार हैं, बीमारी का इलाज चला हुआ है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका एक इंजेक्शन लग गया और आराम आ गया, ठीक है ना। आराम आना, चलो वही बात पे आते हैं। आराम आना इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम आ जाता है अगर सही ढंग से अच्छी तरह से अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास और अपने ऊपर भी काम करके कुछ चीज़ों का परहेज करके मैनेज करके चीज़ों को और विश्वास करके अपने माइंड को मजबूत करके योगा मेडिटेशन दवाइयाँ और परहेज डाइट, इन चीज़ों का इस्तेमाल साथ में करके आदमी आराम पालेगा। 1 महीना 2 महीना लास्ट 3 महीने मेरे हिसाब से इतना टाइम भी नहीं लगेगा, आराम पालेगा।
लेकिन आराम होते ही गलती कहाँ होती है, फिर नहीं रुका जाता भाई, फिर नहीं रुका जाता, फिर इंसान पता नहीं क्या क्या गलत सलत खाने लग जाता है, कुछ भी मतलब जिन चीज़ों का परहेज बताया गया है मतलब उन चीज़ों को भी। चलो ठीक है भाई, कोई लोग लस्सी भी पीते हैं, चलो डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, लस्सी दही ये एक गुड बैक्टीरिया की चीज़ें हैं। दही कितना अच्छा, स्वस्थ आदमी के लिए कितनी अच्छी चीज़ है दही, लेकिन आईबीएस वालों के लिए क्यों प्रॉब्लम है बताऊं? क्योंकि आईबीएस में पेट हो जाता है कमज़ोर, और जहाँ कोई अंग कमज़ोर हो जाता है ना, वहाँ इन्फेक्शन साथ के साथ में होता है भाई। अब मैं ये नहीं कहता इन्फेक्शन का आप एंटीबायोटिक ले सकते हो, नहीं लेनी है, एंटीबायोटिक का कोई इलाज नहीं, आज तक हमने बहुत एंटीबायोटिक ले ली, उनसे कोई इलाज नहीं होता, वह बाकी दिक्कत और बढ़ाएंगी। आईबीएस के दौरान अगर हम इलाज के दौरान एंटीबायोटिक और पेन किलर गोलियों का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ना कि घटाएंगे। एंटीबायोटिक ये वो इन्फेक्शन है जो एंटीबायोटिक से नहीं जाएगा, ये इन्फेक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा जब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी ना, मजबूत होती चली जाएंगी, और वहाँ ब्लड फ्लो अच्छा होगा, दवाइयों से स्ट्रेस कम होगा, योगा से माइंड पे काबू पाया जाएगा, अच्छी नींद होगी, तो फिर अपने आप वो चीज़ें गायब हो जाएंगी। ठीक है ना, अपने आप गायब हो जाएंगी। उस चीज़ के लिए अलग से मतलब कोर्स लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना तो ये है भाई कि अगर बुखार भी चढ़ जाए ना, अगर आईबीएस में बुखार चढ़ता है तो 80% चांस है साथ के साथ में खून में इन्फेक्शन होने के, क्योंकि इन्फेक्शन तो हमारे अंदर वैसे ही रहता है, आईबीएस बीमारी ऐसी है, तो उसमें साथ के साथ में इन्फेक्शन होने के, खून में इन्फेक्शन जो डब्ल्यूबीसी काउंट है ना वो बड़ा होता है, वो पाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो आप एक काम करें, अपने बुखार के लिए हर कोई अपने ही लोकल डॉक्टर होता है सभी का, मिडिल क्लास फैमिली है हम, हमारा एक सस्ता सा डॉक्टर होता है बुखार के लिए, जो 150 200 300 रुपये में 200 रुपये तक, मतलब हाँ बस यही 200 300 रुपये तक बुखार का इलाज कर देता है। तो कोशिश करो अपने डॉक्टर को बताओ कि भाई एक तो हम दवाइयाँ नहीं खा सकते एंटीबायोटिक वगैरह कुछ बुखार की, आप ऐसा काम करो, इंजेक्शन ही ऐसा लगा दो, इंजेक्शन में काम चल जाए। आज लगा लिया इंजेक्शन, कल फिर लगवा लिया, परसों फिर लगवा लिया, चाहे एक इंजेक्शन ज़्यादा लगवाना पड़े, ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और जो लोग बता रहे हैं मौसम अभी बदली हो रहा है ना, तो लोग भी बता रहे हैं भाई कि भाई साहब बुखार चढ़ गया था, दवाई ली तो सिस्टम वापस से उल्टा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, स्ट्रेस होने लगा। हालत ख़राब होगी तो स्ट्रेस वापस ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंसान घबरा जाता है, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से इलाज मिला, आज तक कोई 10 साल से 5 साल से 20 साल से इलाज ही नहीं मिल रहा था कि भाई इसका इलाज क्या है। अब बड़ी मुश्किल से जब जाके लोग ठीक होते हुए को हमने देखा है, वरना किसी को कौन मिला था, हमको आज तक कोई मिला था कि भाई ये बंदा है आईबीएस से बाहर निकला ठीक हुआ है। तो इंसान और भी ज़्यादा घबरा जाता है, यार इलाज मिल गया था अब फिर प्रॉब्लम हो गई, वो चीज़ वो हमारी गलती है, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ से दूर रहो। मेडिसिन वगैरह एंटीबायोटिक पेन किलर, सिर दर्द करने लगा पेन किलर ले ली, जोड़ों में गर्दन में चनक आ गए बुखार मेरे को भी चढ़ा था एक हफ्ता पहले, मैंने क्या किया था, मैंने 2 दिन लिया बुखार का इंजेक्शन, गोलियां नहीं खाई, तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। फिर तीसरे दिन फिर मेरे को इधर दर्द रहने लगा, वायरल बुखार था ना, तो इधर से दर्द होके और सर्दी लग के मतलब ऐसा कुछ बुखार हुआ। तो डॉक्टर ने फिर मेरे को बताया, क्योंकि उस डॉक्टर को मेरे को पता है भाई कई साल हो गए पेट की दवाइयाँ मैं खा नहीं रहा था, कुछ भी एंटीबायोटिक मैं नहीं खाता, तो मैं नहीं खाता था। अ, हाँ कभी कभी ऐसा मन करता था कि चलो एक दिन खा लेते हैं, क्योंकि ऐसा आदमी सोचता है नहीं क्या हो जाएगा यार एक दिन, कभी कभी साल 2 साल में, वरना बहुत साल हो गए अब तो भाई ऐसी गलती नहीं करता हूँ मैं, मेडिसिन वगैरह नहीं खाता हूँ, इंजेक्शन में ही काम चला लेता हूँ, इंजेक्शन लग गया और काम ख़त्म फिनिश। तो 2 दिन मैंने बुखार का इंजेक्शन लिया, 2 दिन मैंने इन्फेक्शन का इंजेक्शन लिया। जो इन्फेक्शन का इंजेक्शन था ना, वो नस में लगा था, हाथ में सीधा नस में,
नस में लगा था सीधा, पूरी झंझनाहट हुई थी बॉडी की। तो मतलब हो गया काम, ना कोई परेशानी हुई। क्यों रिस्क लेना भाई? अभी अभी कुछ महीने पहले ही आईबीएस से बाहर निकले हैं और दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी झेला है थोड़े दिन, और वापस से नॉर्मल हुए हैं। तो क्यों इतना खुद डॉक्टर बनना क्या ज़रूरत है भाई रिस्क लेने की? क्यों रिस्क लेना? जितना हो सके दूर रहना, अगर काम चलता है तो। अगर काम चलता है तो दूर ही रहना। हाँ, मजबूरी कहाँ आ जाती है कि भाई टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, बुखार उतर ही नहीं रहा इंजेक्शनों से, फिर मजबूरी बन जाती है, फिर हमको गोलियां लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना? उसमें बिल्कुल इमरजेंसी में ही गोलियां खाएं। बाकी नॉर्मल छोटा मोटा बुखार, वायरल बुखार कुछ हो गया तो ऐसे एकदम, क्योंकि भाई वो तो एंटीबायोटिक देते हैं, पता नहीं क्या क्या, पहले ही हमारे पेट में प्रॉब्लम है, हम पेट की दवाइयाँ नहीं खा सकते। पेट की दवाइयाँ हमने बहुत खा ली, एंटीबायोटिक कितनी खा ली, हर किसी डॉक्टर के पास गए हम, नॉलेज नहीं थी यार। आईबीएस का मरीज़ हर किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो एंटीबायोटिक ज़रूर देता है, ऐसा नहीं सोचता कि भाई इसने बहुत ज़्यादा खा ली होंगी, नहीं वो एंटीबायोटिक ज़रूर देगा, ऐसा नहीं सोचता। वो अपने हिसाब से इलाज कराएगा, अपने हिसाब से टेस्ट कराएगा, टेस्टों पे पैसा लगाना बेकार में इतना कुछ, मतलब, ठीक है ना? तो इन चीज़ों से थोड़ा हाथ ध्यान रखो। आराम आ गया, आराम आने के बाद गलतियाँ क्या क्या नहीं करनी है, उनके बारे में बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे क्या करना है और इलाज कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में भी बहुत सारी वीडियो बना दी हैं और बनाता रहूँगा। हर रोज़ कोशिश करूँगा, जिस हिसाब से कमेंट आएंगे, फ़ोन आएंगे, लोग गलतियाँ कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, उसी से मैं फिर वीडियो बनाता हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर कर चुका हूँ, और भाई जो जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं, भाई तुमको टच में रहना चाहिए, तुमको गाइड करना चाहिए, तो वो चीज़ें मेरे को ठीक लगती हैं। लेकिन जो लोग गलती कर रहे हैं वो फिर मैं आपको बताऊं, ये मेरे लिए अच्छी बात है भाई, तुम्हारे लिए भी अच्छी बात है, ये करना चाहिए शेयर। मैं हर किसी यूट्यूबर को बोलता हूँ जो आईवीएस के बारे में अवेयरनेस फैला रहा है, इलाज अपना उसका चला हुआ है, तो प्लीज़ लोगों को गलत गाइडलाइंस ना दे कि भाई मैंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की, मैंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की, मेरे को जो ज़बरदस्त आराम आ रहा है, पड़े रहो। फिर वही बात आ गई, मैं तो काट में पड़ा रहा, मेरे को कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये मांग भोसड़ा करने की छोड़ दो भाई, इतनी ज़्यादा दिमाग को मत दौड़ाओ। आईबीएस का मरीज़ पहले से ही परेशान है, थोड़ा डाइट का ध्यान रखो भाई। चलो इलाज शुरू कर दिया, शुरू के 5-6 महीने स्ट्रिक्ट डाइट पे रहो, अच्छी डाइट पे, मतलब जो बता रखी है उस डाइट पे। धीरे धीरे सलाद खाने लग जाओ, कुछ कुछ फ्रूट जैसे संतरा, मौसमी का जूस लेने लग गए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करो। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, ऐसा लगे कि भाई ब्लोटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो लस्सी भी ले सकते हैं। मतलब ब्लोटिंग क्यों होती है? ब्लोटिंग होती है वहाँ पे बैड बैक्टीरिया जब तक रहेगा, जब तक ब्लोटिंग रहेगी, और बैड बैक्टीरिया और इन्फेक्शन एक ही कनेक्शन होता है। ये बैड बैक्टीरिया और इन्फेक्शन एक ही उसमें आते हैं, श्रेणी में आते हैं ये, वो इन्फेक्शन और बैड बैक्टीरिया एक ही कैटेगरी का सिस्टम होता है। वो जब तक रहता है ना तब तक ब्लोटिंग रहेगी, वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में, 5 महीने में, किसी का 6 महीने में, किसी का 8 महीने में, वो अपनी अपनी किस्मत के ऊपर है भाई, किसने कितना ध्यान दिया अपने इलाज पे। बार बार कोर्स चेंज नहीं करवाया, बार बार डॉक्टर चेंज नहीं किया, डॉक्टर पे विश्वास करो। विश्वास भी करना ज़रूरी है डॉक्टर पे, वैसा मत सोचो कि भाई वीडियो में फलाने आदमी ने फलाना डॉक्टर का नाम ले दिया, कि भाई कमेंट आ रखा था कि मेरे को तो बहुत बढ़िया आराम आ गया, भाई एक और चैनल बन गया, वो बोल रहा कि फलाना फलाना डॉक्टर है, ज़बरदस्त आराम है। ऐसे मत मानो यार, यूट्यूब पे आराम के बारे में आदमी पता नहीं क्यों इतना घुमा फिराता है, मतलब सच्चाई शायद कोई कोई बोलता होगा। अब तुम बोलोगे तो इसका मतलब तू भी झूठ बोलता है भाई। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं आईबीएस से बाहर निकल गया, निकलने के बाद फिर गिर गया, फिर अपने आप निकल गया। शायद वो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट था जो कम समय तक रहा, 1.5-2-2.5 महीने तक रहा, और जिसके बाद अपना नॉर्मल लाइफ होती जा रही है।
अब मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती जा रही है। अच्छी नींद, मतलब जिन चीज़ों के लिए सोचते थे कि भाई ये चीज़ें अच्छी हो जाएं, तो वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अभी हो रही हैं, मतलब हो रही हैं। हर रोज़ कुछ न कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट ही मिलता है। अभी 1 हफ्ते पहले बुखार चढ़ा था मेरे को, आईबीएस वापस नहीं आया। कि भाई ऐसा सोचते हैं ना कि इलाज के दौरान लोग वो ले लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ मेरा कुछ भी पता भी नहीं चला, बुखार आया और चला गया, मैं वैसा का वैसा ही रहा, बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल, ना कोई प्रॉब्लम ना कुछ और। अभी जस्ट निकला हूँ, मेरे हिसाब से दवाई छोड़े तो हो गए कई महीने, लेकिन दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट था वो शायद 1 महीने छोड़ने के बाद, छोड़ने के 1 महीने बाद साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे थे। 1 महीने तक साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखे थे। 1 महीने के बाद साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे, फिर वो साइड इफ़ेक्ट दिखे शायद 2.5 महीने तक। अब हर चीज़ नॉर्मल हो गई, हर चीज़ नॉर्मल हो गई बिल्कुल। वज़न भी कंट्रोल पे आ गया, मेहनत करता हूँ ज़बरदस्त भई, टाइम देता हूँ अपने आप को, बॉडी को। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी तरह अगर मेहनत का बोल दिया तो मेरी फट गई। यार लोग समझते आदमी भी आजकल कितनी मेहनत करते हैं भाई। और रही बात डाइट की, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लो, उनकी डाइट देखो, कितना कुछ इग्नोर करते हैं वो लोग। मीठा, किसी किसी का इंटरव्यू देखा ना, किसी ने मीठा 20-20 साल से मीठा नहीं खाया, बाहर का कुछ नहीं खाया कई कई सालों से, जिन्होंने बिल्कुल ही सादा खाना खाते हैं। जो जितना पैसे वाला, जितना ज़्यादा, वो उतना ही हल्का और सादा खाना खा रहा है। आज के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो जितना नीचे आ गया, अपने लेवल पे आ गया जैसे हम हैं, वो उतना ज़्यादा ही अपने शरीर से प्यार नहीं करता। उसको हर चीज़ चाहिए, भांग भोजड़ा, दारू, स्मोकिंग, बीमारी के अंदर भी बाहर का खाने का, कुछ भी पेलने का, इलाज के दौरान भी परहेज़ नहीं करने, मतलब उसको इतनी प्यारी लाइफ नहीं लगती भैया। मतलब ये क्या रीज़न है भाई? ये रीज़न ये है कि भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई, अरबों खरबों रुपया नहीं है, इसलिए शायद लाइफ इतनी प्यारी नहीं लगती। भाई जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, चाहे उसके पास 500 करोड़ रुपए हों या उसके पास 10 रुपए हों। जीवन सबका कीमती है, सबको जीवन पूरा जीना चाहिए और पूरी स्वस्थता के साथ जीना चाहिए। अगर उस जीवन को अच्छी तरह से ढंग से जीने के लिए कुछ शर्तें अगर हम पे लागू होती हैं, तो उन शर्तों को मान लेना चाहिए। और हमारी किस्मत अच्छी है कि हमको शर्तें कुछ समय तक ही माननी है, ना कि लाइफ टाइम के लिए। मैं नहीं बोल रहा कि भाई लाइफ टाइम तुमको कुछ ऐसे रहना है वैसे रहना है, बिल्कुल भी नहीं। एक नशे को छोड़ के तुम बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ हो जाएगी तुम्हारी। जिस दिन दवाई छूट जाएंगी ना, दवाई छूटने के 4-5 महीने बाद, 4 महीने का तो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दवाई छूटने के, मैं 3 महीने के बाद बोलता हूँ, दवाई छूटने के 3 महीने बाद तुम बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ में हो जाओगे। अगर वज़न घटाना बढ़ाना है तो फिर आपको डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा, या ज़्यादा खाना पड़ेगा या कम खाना पड़ेगा, अगर वज़न के ऊपर बात है। बाकी रही बात है नॉर्मल लाइफ की, तो मैं गारंटी देता हूँ दवाई छूटने के, जैसे दवाई छोड़ दी ना, 3 महीने तक थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। हिम्मत बहुत रखनी पड़ेगी उस टाइम पे। अगर मेरी जगह पे कोई अगर और होता ना, तो मेरे यार दोस्त ग्रुप वाले बंदे बोलते हैं कि भाई अगर तेरी जगह सुनो अगर कोई और होता, तो शायद 1-1.5 महीने के बाद ही दोबारा से साइकेट्रिस्ट का इलाज शुरू कर देता। लेकिन भाई मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदे ऐसे देखे, मेरे ग्रुप के भी और भी, जिनको 2-3 महीने तक कुछ कुछ प्रॉब्लम जो मेरे को हो रही थी, और वही जिसमें डेली का नाइटफॉल, डेली नाइटफॉल, बिल्कुल डेली, दो दो बार भी, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन आ गई, दो दो बार भी नाइटफॉल। तो समझो इंसान एक बीमारी से निकला है, और मतलब ये चीज़ें उसके साथ डेली हो रही हैं, तो थोड़ा हाँ गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। मतलब
जिस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए था थोड़े ही दिन और कम करनी चाहिए था जो चीज़ें, वो डेली 2-2 बार, मतलब 1 बजे आँख खुल गई तो देखा तो भाई नाइटफॉल, फिर से ड्रेस चेंज की, सो गया, फिर से सुबह उठा तो वही काम। वो आदमी क्या योगा करेगा और क्या मतलब, और उल्टियाँ पड़ना, सिर मतलब ऐसे भारी लगना, बिल्कुल घूमना, जैसे पेन किलर लेनी पड़ती है ना, जैसे सिर दर्द होता है कि भाई सिर दर्द कर रहा है, 2-3 बार तो पेन किलर भी ली, लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ। उल्टियाँ पे उल्टियाँ, कच्चा मन, भूख खत्म, बिल्कुल नींद में इतना डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। कभी कभी कुछ हो गया हो तो पता नहीं, हाँ बहुत कम, 2% ही नींद खराब हुई होगी, वरना नींद में ऐसा कुछ दिक्कत मेरे को नहीं आई भाई। ये बड़ी अच्छी बात थी। जिससे मैंने, जिनकी सलाह से मैं जिनको फॉलो करता था, उनसे मेरी बात भी हुई, जिनकी मैं डाइट इतनी अच्छी तरह से फॉलो की थी, जिनकी डाइट मैं भाई उस बंदे की फॉलो की थी, ध्रुव सिंह बांगर की डाइट उसके हिसाब से ली मैंने। तुम या इसमें बुरा मानो या भला मानो, डाइट मैंने उस बंदे के हिसाब से ही ली। जब परेशानी हुई, वरना जब साइकेट्रिस्ट का इलाज लिया उस टाइम तो मैंने उसको 1 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। उसको भी बुरा बोला, ऐसा तो नहीं कभी उसको नहीं बोला मैंने, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है भाई, बहुत ही अच्छा दोस्त है। हर चीज़ की उसने अच्छी जानकारी दी है आज तक, मतलब गलत कभी नहीं किया। तो ज़्यादा परेशानी है तो उसने भी बोला था कि भाई, विशाल के बोलने से पहले उसने भी बोल दिया था कि ऐसा करो, ऐसे ऐसे साइकेट्रिस्ट की दवाइयों का सपोर्ट के लिए प्रयोग करो, सपोर्ट के लिए खा ले, बाकी मेहनत करो। उस बंदे ने बोल दिया था, लेकिन शायद उसका तरीका समझाने का मेरे को अच्छा नहीं लगा। पर विशाल की जब वीडियो देखी तो बस एक ही वीडियो ने मतलब दिमाग में पूरा घुसा दिया कि भाई इलाज क्या है और कैसे करना है। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। कुछ चीज़ें होंगे कि जैसा भी पता चलेगा वैसा ही तुमको बताऊंगा। ठीक है ना, काम करते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो, पेट के ऊपर काम करते रहो, योगा करते रहो। अगर हो सके आंतों की सूजन के लिए कोई भी डॉक्टर, अगर तुम्हारा गैस्ट्रो जानकार है, सालों साल कोलास्पा एक्स नॉर्मेक्सिन देने की बजाय अगर 10-15 दिन ही आंतों की सूजन की दवाइयों में अगर तुम्हारा काम बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो गलत भी नहीं है। सूजन की दवाइयाँ तुम ले सकते हो, उसमें नुकसान नहीं है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारा ही भला है उसमें। ऐसा मेरा कोई बिजनेस करने का इरादा नहीं है भाई। ठीक है ना, इसको गलत समझो या सही समझो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है ना, मेरा बताने का काम है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है।